नमस्कार दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डेली की जो रूटीन है, डेली का हमारा सुबह से शाम तक का जो भी शेड्यूल है, उस शेड्यूल में कुछ चीज़ें चेंज करनी है। अगर ये छोटी मोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में, आपके घर में काफ़ी हद तक बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या करना है, एक एक करके मैं चीज़ें आपको गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो ये करना है कि रोज कम से कम 11 बार आपको गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है ना? डेफिनेटली कोशिश करो इसको कि जब भी आप हो सके तब कर लो। अगर सुबह कर सकते हो, शाम को या दिन में, लेकिन कम से कम घर में 11 बार आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। दूसरा क्या करते हैं कि जब भी हम लोग घर से कहीं बाहर जाते हैं, चाहे मेहमान बन के जाते हैं या कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने एक चीज़ देखा है, कई बार गलती से ऐसा होता है कि सारे लोग एक साथ से हम लोग निकल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, कभी भी पूरा घर एक साथ से खाली नहीं होगा। पहले दो लोग निकल जाए, बाद में दो लोग निकल जाए, ऐसे एक एक करके आप खाली करोगे। पूरा घर एक साथ से कभी भी खाली नहीं करना होता है, यह अच्छा नहीं माना गया शास्त्रों में। ठीक है ना? उसके बाद में अगला चीज आप क्या करेंगे, आप ऑफिस चले गए, घर पे चले गए, घर से जब आप ऑफिस के लिए निकलो और शाम को जब आप वापस आते हैं, तो आपको खाली हाथ नहीं आना है। अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हो, चाहे जॉब पे जा रहे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो या कहीं मेहमान जा रहे हो, तो जब भी घर पे वापस आओगे ना, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो चाहिए। खाली हाथ आप वापस घर के अंदर नहीं आओगे। कुछ नहीं तो 2-5 रुपए की एक चॉकलेट भी अपने बच्चों के लिए लेकर के आ जाइए। कुछ नहीं मिले तो, है ना? तो ऐसी छोटी मोटी आइटम, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि हमारी लाइफ में हमारे जो बाप दादा थे, वो कुछ भी काम करते थे, कहीं पर भी जाते थे, तो जब भी वो लोग बाहर से आते थे ना, तो अपने लिए कुछ न कुछ लेके आते थे। आपने देखा होगा कि आपके बचपन में आपके मम्मी पापा या दादा दादी जब भी घर पे आते थे, कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें या कुछ न कुछ तो लेके ही आते थे। तो ये एक हैबिट हमको शुरू कर देनी है। तो क्या होगा, घर के अंदर बरकत होगी एक तरह से, क्योंकि जब भी घर के अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है, जब भी आप कोई ना कोई घर के अंदर आ रहा है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी हो रही है, कुछ घर में ग्रो हो रहा है, बरकत हो रही है, ये चीज मानी जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, घर में हम जो पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ में जो दिया जलाते हैं, उस दिए के अंदर 2 लौंग घी के साथ में डालने हैं हमें, फिर दिया जलाना है। तो इससे हमारा फाइनेंशियली थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगा। ये सुबह शाम दोनों टाइम आप कर सकते हो। 2-2 लौंग आप अपने भगवान के दिए के अंदर डालेंगे घी के साथ में, है ना? उसके बाद में एक चीज और देखने में आई है कि कई बार कुछ लोगों के घर में, है ना, मंदिर तो सबके घर में है, लेकिन मंदिर के घर में घंटी नहीं होती है। पूजा घर जो होता है उसमें घंटी नहीं होती है। तो घंटी जो होती है हर घर में होना ही चाहिए, ये एक आदत डाल दो। और अगर आपके घर में समझो घंटी नहीं है, तो घंटी को आप परचेज कर लो, क्योंकि उस वो जो पीतल की बनी होती है, तो उस पीतल का साउंड है, उस घंटी का जो साउंड है, वो भी बहुत पॉजिटिव साउंड होता है, तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी को वो फैलाता है। तो सुबह जब भी आप दिया अगरबत्ती करते हैं, शाम को करते हैं, तो आप घंटी की आवाज को थोड़ा सा बजा दे, पूरे घर में फैल जाए। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, दिया, अगरबत्ती और घंटी तीनों को बजाते हुए पूरे घर में परिक्रमा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, घर के कोने कोने में ये आवाज चली जाती है, आपका धूप भी चला जाता है, आपका दिया भी चला जाता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद में शंख, शंख अगर नहीं है आपके घर में, तो शंख को भी आप ला करके बजाइए, क्योंकि शास्त्रों में तो बोला गया वो है, लेकिन अब साइंस भी मान रही है कि जहां तक शंख की आवाज जाती है ना, वहां तक नेगेटिव एनर्जी रुक नहीं पाती है। तो अगर आप अपने घर में छोटा मोटा भी शंख ला करके अगर सुबह शाम बजाते हैं, तो क्या होगा, आपकी वजह से आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा, है ना? क्योंकि आजू बाजू के घरों की नेगेटिव एनर्जी भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, हर घर में तुलसी का छोटा मोटा पौधा आपके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो घर की सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में तुलसी नहीं रहती,
मतलब वो सूख जाती है। जब भी वो नया परचेज करते हैं, कहीं से लेके आते हैं, वो सूख जाती है, फिर लेके आते हैं, सूख जाती है। इसका मतलब उस घर में वास्तु दोष भी है और उस घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, अगर आपके घर में बार बार तुलसी लाने के बाद में सूख रही है ना, तो आप धर्म ग्रुप से संपर्क करिएगा। हम लोग आपके घर का वास्तु देख करके आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे और कुछ ना कुछ रेमेडीज बता करके आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगली चीज आती है दोस्तों, घर से, घर की बालकनी में या घर के आजू बाजू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऐसी व्यवस्था करिए कि पक्षियों को थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए। आजकल तो रेडीमेड आते हैं, तो वैसे कुछ आप लगा दीजिए जिससे जितने भी ये पेड़ अपना पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनको रोज का थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए, तो जाने अनजाने में बहुत अच्छी सी आपके हाथ से रेमेडीज हो जाएगी। उसके बाद में बाथरूम का दरवाजा, घर में टॉयलेट बाथरूम है तो टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा हमेशा आपको बंद ही रखना है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे जाते हैं नहाने के लिए या बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो जाने के बाद वो दरवाजा खुला रह जाता है। तो ये दरवाजा हमारा खुला हमें नहीं रखना है। जैसे ही यूज हो गया इंस्टेंटली बंद करो, क्योंकि जब टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट हमारे घर में अच्छा नहीं माना गया, घर के अंदर ये कोई नहीं करता था। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उस चक्कर में हमारे घरों में टॉयलेट बाथरूम आ गए। ये तो आपने देखा होगा अपने बचपन में कि बाथरूम घर से बाहर होता था और टॉयलेट तो हमारा दूर ही होता था, खुले में होता था। तो ये टॉयलेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर के अंदर नहीं आ पाए, इसके लिए आप उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। दूसरा चीज, जब भी खाना खाने के लिए बैठे, पूर्व की ओर ईस्ट फेसिंग करके खाना खाने बैठना है। हो सके तो घर के सारे लोग एक साथ से बैठकर खाना खाएं, ठीक है। दूसरा चीज, लेडीज लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितनी भी माता बहनें हैं, कि आप जब भी किचन में जाएं तो नहा धो करके ही जाएं, क्योंकि जो किचन होता है वो लक्ष्मी का एरिया है, ठीक है। तो लक्ष्मी के एरिया में अगर आप प्रवेश करते हैं बिना नहाए हुए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा चीज क्या करना है कि लक्ष्मी के कोने के साथ में वो शुक्र का भी एरिया माना गया। तो शुक्र और लक्ष्मी दोनों को बोले तो आपके घर में संपत्ति, आपके घर का प्रोग्रेस, फाइनेंस, सारी चीजें किचन से होती है, ठीक है ना। तो किचन में कभी भी हमें ध्यान रखना है, जितना हम मंदिर को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, किचन को भी हम उतना ही पवित्र रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है आपको कि जितना भी किचन है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। आपके घर में दो चीजें हमेशा क्लीन होनी चाहिए, एक भगवान का मंदिर और दूसरा होना चाहिए आपका किचन, क्योंकि किचन में नव ग्रहों का सारा सामान होता है। हल्दी भी किसी ग्रह से संबंधित है, नमक भी है, तेल भी है, घी भी है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब आपने नव ग्रह अपने किचन में रखे हैं, अगर उस किचन को आपने अव्यवस्थित रखा, प्रॉपरली उसको अरेंज करके नहीं रखा है, नीट एंड क्लीन नहीं रखा है, तो जाने अनजाने में आप अपने ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो दोस्तों ये थी कुछ अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अच्छी आदतें या कुछ चेंजेस लाने वाले टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धर्म न्यूमरोलॉजी में बने रहिए, और अगर आपको कोई इसी तरह का कोई और टॉपिक चाहिए या आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल दीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहना, ताकि आपको कुछ न कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलते रहें जो आपकी लाइफ में शायद इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।